ये है वो रिपोर्ट्स। ये मेरा बच्चा नहीं है। अर्जुन जी, एक मिनट, आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। आइए। माया ने जानबूझकर ये रिपोर्ट्स बदल दी है और ये बच्चा मिस्टर अर्जुन का ही है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे। उस रात अगर कुछ हुआ भी था तो तुम होश में नहीं थे अर्जुन। लेकिन चांदनी, हम सच कह अर्जुन, डीएनए रिपोर्ट के आगे हम क्या कर सकते हैं? हर प्रूफ बस यही इशारा कर रहा है कि माया की कोख में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। और तुमने भी तो कहा था ना कि अगर रिपोर्ट सही साबित हुई तो तुम इस बच्चे को। हम तुम्हारी पाठशाला में भर्ती हो जाएंगे, सच्ची। अब कभी नहीं कहेंगे, जानकी सब जानती है। क्या हुआ, अभी भी खुश नहीं हुई? मैंने आपसे कहा ना, मुझे आधी अधूरी खुशियों का जश्न मनाना पसंद नहीं है। अर्जुन ने मजबूरी में आके मेरे बच्चे को एक्सेप्ट किया है, मुझे नहीं। और मेरा सपना है कि मैं उसकी पत्नी बनकर इस घर में रहूं, और उससे कम की कोई खुशी जश्न के काबिल नहीं है। माया, चांदनी ने मुझे बताया कि तुम हम दोनों को बच्चा देकर चली जाना चाहती हो। अगर सच में ऐसी बात है तो तुम इस घर में रह सकती हो। थैंक्स तो हमें कहना चाहिए माया। तुम हमारी जिंदगी की कमी को पूरा कर रही हो। थैंक्स वंस अगेन। ये लो, इसे कहते हैं नहले पे दहला। कहाँ तुम सपने देख रही थी पत्नी बनने की, और कहाँ तुम बन के रह गई बच्चा देने वाली अम्मा। मामी जी, आप कभी अब्रॉड गई हैं? अब्रॉड मतलब देश के बाहर? नहीं, मुझे लगा ही था। तो क्या है ना कि जब आप देश के बाहर किसी दूसरे देश में जाकर बसना चाहते हैं तो आपको मेहमान बनकर जाना पड़ता है। अच्छा, टूरिस्ट वीजा लेना पड़ता है, और फिर मिलते आपको वहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाती है। अरे वाह। लेकिन ये बात मैं आपको कुछ समझाने के लिए समझा रही हूँ। समझिए, अर्जुन और चांदनी की जिंदगी का हिस्सा बनने दीजिए। पहले मुझे इस परिवार का हिस्सा बनने दीजिए, फिर देखते ही देखते इस घर की परमानेंट सिटीजनशिप मुझे कब मिल जाएगी ये इन्हें पता ही नहीं चल पाएगा। चांदनी को इस घर से निकाल दूंगी और इस घर पर कब्जा कर लूंगी मैं। आपको नहीं लगता कि माया के साथ घोर अन्याय हो रहा है? माया के कोख में बच्चा है, लेकिन वो इस घर में तभी तक रह सकती है जब तक वो उस बच्चे को जन्म देकर अर्जुन चांदनी को सौंप न दे। माया ने अर्जुन को तब प्यार किया था जब उसे पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है। अर्जुन को भी कुछ याद नहीं था। हो सकता है अर्जुन भी उसे प्यार करने लगा। जरा सोचिए, नहीं तो ये नजदीकियां कैसे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुलक्षणा। मानता हूं इसमें माया की कोई गलती नहीं है, लेकिन चांदनी भी तो गलत नहीं है ना। 2 साल अपनी जिंदगी के उसने अर्जुन के बगैर कैसे गुजारे होंगे? कैसे गुजारे होंगे? मंत्री बन बैठी, अपने पिता के घर में ठाठ से रहती थी।
और उसी पिता को उसने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि हमारे बेटे को न्याय मिल सके। पर इन 2 सालों में वो एक भी रात चैन की नींद सोई नहीं होगी। अगर उसे अपने पिता के घर का सुख इतना प्यारा होता तो वो सब कुछ छोड़कर हमारे घर नहीं आती। हम तो बस इतना जानते हैं कि माया के कोख में जो बच्चा है वो हमारे अर्जुन का है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो तुम सोच रही हो वो करना गलत ही नहीं है, एक बहुत बड़ा पाप है। पाप तो हम कर रहे हैं, एक माँ से उसके बच्चे को दूर करके। हम आपसे विनती करते हैं, इस पाप को होने से रोकिए, बाकी आपकी मर्जी। ये बुढ़िया तो मुझे अपनाने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन इस बुढ़े को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो गई है? लगता है इस बुढ़े के दिमाग को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। पापा, आप किसी बात से परेशान हैं? मैं नहीं तो। आप झूठ नहीं बोल सकते। पता है क्यों? क्योंकि आपका चेहरा ही सब कुछ कह देता है। कल मैं और सुलक्षणा बात कर रहे थे माया के बारे में। हाँ, उसको लगता है कि माया के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पर पापा, हम तो इस बच्चे को अपना ही रहे हैं। यही बात तो उसको गलत लग रही है। उसका कहना है कि अगर माया की कोख में अर्जुन का बच्चा है तो उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारे साथ अन्याय होगा। फिर उसने एक ऐसा प्रश्न हमसे किया जिसने हमें निरुत्तर कर दिया। अर्जुन के इस बच्चे को अगर हम अपना भी लेते हैं तो दुनिया की नजरों में तो ये नाजायज बच्चा ही होगा ना। ऐसी बातें नहीं छुपती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे का जीवन नर्क बन जाए। इसलिए बेटा, इस बच्चे को जायज करने के लिए माया और अर्जुन के रिश्ते को जायज करना पड़ेगा। बेटा, तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई दबाव भी नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि हमें यह फैसला लेना पड़े। गुड मॉर्निंग। चांदनी,
क्या हुआ? चांदनी, अरे तुम रो क्यों रही हो? चांदनी, हमारी तरफ देखो। अर्जुन, माया से शादी कर लो। ये क्या पागलपन है? किसने कहा तुमसे? यही सही है अर्जुन, और माँ भी यही चाहती है। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? नहीं, एक सेकंड। अर्जुन, तुम माँ के पास जा रहे हो तो प्लीज माँ को कुछ मत बोलो। अर्जुन सुनो, माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, ना तुम्हारा, ना हमारा, ना माया का। हमने भी सोचा इस बारे में। जब खुद को माया की जगह पर रखकर देखा तो लगा कि हम कितने सेल्फिश हो रहे हैं। अर्जुन, माया माँ बनने वाली है, वो बेचारी 9 महीने दर्द सहेगी, और बच्चा तुम्हारा है। तुम्हारा और माया का। हम इस सब में कहाँ है अर्जुन? हम तो माया का बच्चा छीनने वाले कहलाएंगे ना। और तुम ही बताओ, क्या अधिकार है हमारा कि हम एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करें? यही वजह थी जिसकी वजह से माया नाटक कर। नाटक नहीं है ये अर्जुन, नाटक नहीं है। माया कोई नाटक नहीं कर रही अर्जुन। डीएनए रिपोर्ट से बड़ा सच कोई हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और यही सच है। हमारा सर दर्द हो रहा है माते। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा, और ये उल्टी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सीने में इतनी जलन सी हो रही है एसिडिटी की वजह से। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये औरतें माँ बनने के लिए इतनी पागल क्यों हो रही होती हैं। मुझसे तो ये सब टॉलरेट ही नहीं हो रहा है। अब किसी का हक छीन रही हो तो ये सब कुछ तो सहना पड़ेगा ना मैडम जी। अर्जुन की पत्नी बनना है ना, तो ये दर्द तो सहना पड़ेगा। मामी जी, आपको पता है इस दुनिया में सबसे अच्छा दर्द कौन सा होता है? माँ बनने का दर्द। औरत इतना सहती क्यों है? क्योंकि वो एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लेकर आती है। माया, अरे आंटी जी, अरे बैठो 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 बैठो। बेटा ये दर्द ही हम औरतों की ताकत होती है। कहाँ ननद जी, कहना बहुत आसान है, हालत तो देखिए बेचारी की। सुबह से इतनी ज्यादा उल्टियां हो रही हैं कि सीने में जलन होने लगी है। ना ठीक से कुछ खा पा रही है, ना सो पा रही है। हालत देखिए जरा बेचारी की। नहीं नहीं मामी जी, आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, हम समझ सकते हैं। हमने ये दर्द 2 बार सहा है, एक बार अर्जुन के समय में और दूसरी बार हमारी बेटी रेवा उसके समय में। भाभी ने भी तो। हाँ, हम सब ने सहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। और हमने तो पूरे 7 महीने की लिस्ट बनाई है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। चल, अभी तुम्हारे लिए हलवा लेकर आते हैं, मेवा डाल के। हाँ, हलवा खिलाएगी। जय हो माया देवी की, जय हो। अब खाओ,
हलवा मेवा डाल के वो उल्टियाँ। ओह गॉड। अब आगे क्या करोगी चांदनी? क्या सोचा है माया के बारे में? आप चाय पियेंगे? जो टेस्ट करवाने थे करवा लिए, जो भी साबित होना था हो गया। अब अगले 7 महीने तक माया को संभालना है, तुम्हें, हमें, अर्जुन को। वैसे भी बच्चा तो वो तुम्हें ही देने वाली है ना। ये लिस्ट है, हमने बनाई है। उसे कब क्या क्या खाना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, कौन कौन से व्यायाम हैं, ये सब है इसमें। हम दोनों को मिलकर उसका ख्याल रखना है। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। इतना तो कर ही सकते हैं ना माया के लिए, इस परिवार में आने वाले बच्चे के लिए। जी। बात क्या है मनोहर जी? आज आपको कोई चाल नहीं सूझ रही है क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये आपने कैसी चाल खेली? विधाता ने हमारे साथ क्या चाल खेली है? एक पाप को रोकने के लिए हमें दूसरा पाप करना पड़ रहा है। वाकई आपने एक बहुत ही जनरल नॉलेज वाली बात कह दी। हालात कुछ ऐसे हैं कि हम करें भी क्या। सुलक्षणा की जिद है कि अर्जुन को माया से शादी कर लेनी चाहिए, और मजबूर होकर हमने जाकर चांदनी से कह भी दिया। उस लड़के की अच्छाई देखिए कि एक शब्द नहीं कहा उसने। अपना सारा गुस्सा, सारा दुख चुपचाप पी लिया बेचारी ने। और यही नहीं, सुलक्षणा के कहने पर वो सब कुछ करती जा रही है माया के लिए, चुपचाप सर झुकाकर। मानता हूं कि समय आ गया है कि अर्जुन को माया को अपना लेना चाहिए, लेकिन चांदनी का अधिकार भी नहीं छीनना चाहिए, नहीं तो ये बहुत गलत होगा। हमें सत्य की जानकारी कर लेना चाहिए ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो।